हेलो वांगशु लवर्स एंड ईजान लवर्स। गाइस एक्चुअली पीछे के नॉइज़ेस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि एक्चुअली मैंने अपने फ़ैन्स ऑन किए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा खड़ 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 आवाज़ करे, तो जस्ट इग्नोर इट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड मैं बंद करके रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, सो जस्ट इग्नोर इट एंड मेरी आवाज़ पर उस पर फोकस करिएगा। सो चलिए आज का पाठ हम स्टार्ट करते हैं। और तब हमारे जियांग फेमिया जब उस पर्सन को देखते हैं तो उनके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है, वींग। क्योंकि उस पर्सन के बगल में ही वो घुटने पे बैठा था और उसके बगल में ही वो स्वॉर्ड थी जिसके हम सुबियान कहते हैं, जिसे एक बार में ही हमारे जियांग फेमिया ने पहचान लिया था। और वो जल्दी से उस पर्सन के पास आते हैं, उसके पास ही घुटनों पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, ये तलवार क्या ये तुम्हारी है? क्या तुम इसे खोल सकते हो? वो एकदम हड़बड़ाते घबराते एकदम फुल्ली कंफ्यूज होकर वो पूछते हैं। और तब हमारा मोस्ट शॉन्शु कहता है, हाँ हाँ क्लैन लीडर, ये मेरी ही तलवार है। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम इसे खोल सकते हो? प्लीज़ मुझे एक बार खोल के दिखाओ। और तब हमारा मोस्ट शॉन्शु उस तलवार को होल्ड करता है एंड जस्ट आराम से उसे खोल देता है। और तब हमारे जियांग फेमिया जल्दी से वो शॉन्शु के एकदम टाइट एकदम टाइट हक कर लेते, मानो वो जस्ट एक पल में ही उस पूरी समय का एहसास करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मोस्ट शॉन्शु यानी कि हमारे वींग के पेरेंट्स वेचान से और कांसे सर हैं, वो दोनों ही हमारे जियांग फेमिया के बेस्ट फ्रेंड्स थे। सो एक तरीके से देखा जाए तो जियांग फेमिया और वींग काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने चाहिए थे अगर वींग वहाँ होता तो। सो इसीलिए वो जस्ट एक फादरली हग उसे देना चाहते थे बहुत ज़्यादा ही। और तब उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तब वो कहते हैं, वींग तुम जिंदा हो। ये जानकर मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ वींग, तुम जिंदा हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। वींग मैंने तुम्हें ना जाने कहाँ ढूंढा और तुम यहाँ लैंगलैंड में हो। ओह गॉड, थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे वींग से मिला दिया। ओह थैंक यू सो मच। जियांग फेमिया जिस भी गॉड को प्रे करते थे उन्होंने उसे हंड्रेड्स ऑफ टाइम उन्हें थैंक यू कहा। और हमारा मोस्ट शॉन्शु तो एकदम कन्फ्यूजन में उनकी तरफ देख रहा था और वो कहता है, क्लैन लीडर प्लीज़ क्या आप मुझे समझाएंगे कि आप मुझे विंग क्यों कह रहे हैं? मैं कोई विंग नहीं हूँ, मेरा नाम मोस्ट शॉन्शु है और मैं मो क्लैन में बड़ा हुआ हूँ। सो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे विंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम वेचान से और कांसे सरन के बेटे हो। और ये बात जैसे ही वो कहते हैं, वो बाकी क्लैन लीडर जो ऑलरेडी ये सब कुछ ऑलरेडी खड़े होकर देख रहे थे कि जियांग फेमिया को हुआ क्या है, वो सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। और वींग मीन्स हमारा मोस्ट शॉन्शु तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहते क्या क्लैन लीडर, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कहीं चोट लगी है? हाँ। और जब हमारे जियांग फेमिया कहते हैं, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मैं कोई पागलपन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये तलवार तुम्हारी पिता की है और केवल वो, क्या उनकी ब्लड यानी कि तुम उनके बेटे ही इसे खोल सकता है, वरना दुनिया के कोई इंसान इसे खोल नहीं सकता। और तुम्हारा बेटा आने वाला जनरेशन ही इसे खोल पाएगा। ये विरासत है जो तुम्हारी कोर से जॉइंट है, समझे? इसे मैं क्या, पूरी दुनिया में कोई नहीं खोल सकता, यहाँ तक कि तुम्हारा स्पाउस भी नहीं खोल सकता। और तुम मुझे पागल समझ रहे हो? ये तलवार वेचान से की है, समझे, जो वे क्लैन का लीडर है। और तुम हो वेचान से के बेटे यानी कि अगले किंग। तुम पूरे वे क्लैन के लीडर हो, तुम उसके किंग हो। क्या मैं ये क्या कह रहे? मैं भी नहीं, मैं मोस्ट शॉन्शु हूँ। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, मैं प्रूफ देता हूँ तुम्हें। और वो अपनी पाउच से, जहाँ पर हर एक कल्टीवेटर अपनी चीज़ें रख सकता है, वहाँ से एक स्टोन निकालते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा चमकीला सा, प्यारा सा, सुंदर सा एक स्टोन निकालते हैं। और वो जगह जो तलवार में बची हुई थी उस स्टोन के लिए, वो जैसे ही उस स्टोन को उसमें रखते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं, तुरंत ही वो तलवार अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि वेचान से यानी द किंग ऑफ वे क्लैन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये देखकर तो सब हैरान थे क्योंकि इस तलवार को तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड पहचानता है। न जाने कितनी ज़्यादा युद्ध इस तलवार ने लड़े होंगे क्योंकि ये तलवार विरासत से मिली है। इस तलवार हमेशा से वी क्लैन में रही है और वी क्लैन में ये एक जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई है। इसीलिए केवल वी क्लैन का जो प्योर ब्लड
यानी अल्फ़ा ओमेगा बीटा जो भी होगा वही इस तलवार को उठा सकता है, खोल सकता है एंड यूज़ भी कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। और ये बात तो सब कोई जानता है। और तब विंग कहता है, मीन्स क्या मैं विंग हूँ? हाँ, तुम ही विंग हो। ओह गॉड, आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, तुम यहाँ थे। भगवान का शुक्रिया कि तुम्हें मुझे मिला दिया, वरना मेरे दिल में कितना बड़ा गिल्ट था कि मैं इकलौते मेरे दोस्त के बेटे को बचा नहीं पाया। आज भी इतना ज़्यादा खुश हूँ। तुम इतने साल से थे कहाँ? मैं मोकलैंड में था। मैं मोकलैंड को सच में बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हें बचा के रखा। वो फिर से मोशांशु को हक कर लेते हैं और हमारा मोशांशु तो अभी भी कन्फ्यूज़न से एकदम फ्रीज्ड खड़ा था कि अचानक से ये क्या हो गया, कैसे हो गया। और तब लैन हुआन हमारे मोशांशु की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ ये सच है कि तुम ही बीइंग हो, मेरे लंजा के पार्टनर। क्या आपको पता है? क्या लंजा को ये बात पता है? हाँ, उसने ही इस तलवार को सबसे पहले पहचाना था और उसने इस तलवार पर रिसर्च की थी। और ये सच है कि ये ही सुई बयान है, वी चांसे की तलवार। और अब ये प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब आपको पहले से पता था, आप जानते थे, आपने मुझे कभी बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि तुम उस समय परफेक्ट नहीं थे। उस समय अगर हम तुम्हें बता भी देते तो हमें नहीं पता था कि तुम कैसे हो, तुम्हारी इंटेंशन वांगची को लेकर क्या है। क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता कि तुम ही विंग हो तो क्या तुम वांगची पर क्लेम नहीं करते? वांगची कोई क्लेम करने की चीज़ नहीं है, मैं उसे कोई चीज़ नहीं समझता। हाँ, ये बात हम जानते हैं, बट उस समय हम तुम्हें नहीं जानते थे कि तुम कैसे हो, तुम्हारा दिल कैसा है, और हम कैसे वांगची को एक इंसान के हाथ में यूँ ही दे दे जिसे कुछ भी ना आता हो, जो हमारे वांगची को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, हमने वांगची को हर एक चीज़ें सिखाई हैं, वो खुद अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है, और अगर उसे प्रोटेक्ट करना है तो उसके अल्फ़ा को उससे ज़्यादा ताकतवर होना होगा। इसीलिए हमें तुम्हारा टेस्ट लेना था, तुम्हें इतना काबिल बनाना था कि तुम वांगची को प्रोटेक्ट कर सको। इसीलिए अभी तक ये राज हमने किसी को नहीं बताया था। और तभी जियांग फेमिया खड़े होते हुए कहते हैं, क्लैन लीडर लान, ये गलत है। आप ऐसे कोई भी बात छुपा नहीं सकते हैं। हम छुपा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात मेरे भाई की थी, लैंग क्लैन के सेकंड प्रिंस की थी, हंगवंग जुन की थी। कोई मजाक नहीं चल रहा है। मेरी माँ ने और वे चांसे और कांसे सरन ने, उन्होंने इसे तय किया था, पर अब वो सभी यहाँ नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी वांगजी की मुझ पर है और मैं वांगजी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी। अच्छा, तो फिर कहाँ है लैन वांगजी? क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पाए आप उसे? और आप ऐसे ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई राइट नहीं था इतने समय तक, अगर आप जानते हैं तो इसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और वो माहौल थोड़ा सा गर्म होने जा रहा था और तभी बीच में निमिंजे आते हैं और कहते हैं, प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए, अभी हमें आइस फिनिक्स को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आइस फिनिक्स किसी गलत हाथ में चला गया तो फिर वो सीधे सीधे उस शील्ड को तोड़ सकता है। अगर उसके पास शील्ड बनाने की पावर है तो तोड़ने की भी पावर है, और अगर ऐसा हुआ तो ये नायरन आज़ाद हो जाएगा और फिर उसे कोई भी सील नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखिए, लड़ना अभी छोड़िए, अभी जो हुआ है हम बाद में से समझ लेंगे, पर प्लीज़ अभी सबसे पहले आइस फिनिक्स को हमें ढूंढना होगा। अगर आइस फिनिक्स नहीं मिला तो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड ख़त्म हो सकती है, सब पपेट्स बन जाएंगे। प्लीज़ आप किस दोनों समझिए। और हम लोग यहाँ बात करने आए तो प्लीज़ हम लोग सभा में चलते हैं। लैन हुआन और जियांग फेमिया, प्लीज़ आप दोनों यहाँ से चलिए। और अब हम प्लीज़ 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 अब कोई भी बात और कुछ नहीं करेगा, हम सब लैंग क्लैन की सभा में ये सब बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से। और वो खींच कर उन्हें लेकर जाते हैं और हमारा मोशांशु भी उनके पीछे पीछे आ रहा था, मीन्स हमारा विंग। सो अब से हम हमारे मोशांशु को विंग कहेंगे, क्योंकि फाइनली अब जाकर उसे उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई है एंड उसके मन में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं उसे धीरे धीरे फ्लैशबैक के थ्रू समझा दूँगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम प्रेजेंट में चलते हैं। और वो सभी सभा में जाते हैं और तब सभा में सब लोग अपनी अपनी जगह लेता है और वहाँ पर हमारे करंट के वी क्लैन के महाराज भी थे,
यानी कि हमारे वी चांसे के छोटे भाई, और उन्होंने उनके भाई की तलवार सब पहचान ली थी। इसीलिए वो तो एकदम शॉक्ड थे कि क्या क्या उनका सच में मेरे भाई का बेटा ज़िंदा है। वो खुश थे, शॉक्ड थे, बहुत उनके अंदर मिक्स्ड इमोशन थे। इसीलिए उस समय वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो शांशु मीन्स हमारा विंग अंदर एंटर करता है, वो खींच कर उसे वी क्लैन के राजा की पोजीशन पे बैठाते हैं, और वो खुद अब उसी के पीछे यानी डिसिपल्स की सीट पर जाके बैठ जाते हैं। और ये देखकर विंग कहता है, ये क्या करें आप? तो वो कहते हैं कि देखो, तुम असली उत्तराधिकारी हो मेरे भाई के जगह की। मेरा भाई से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उतना ही उनसे प्यार करता हूँ और तुमसे भी, और ये मेरी जिम्मेदारी से तुम्हारा ध्यान रखना। बट मैं तब नहीं रख पाया, पर अब मैं रखूँगा। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, और तुम्हें वी क्लैन का पूरा राज्य दे दूँगा, क्योंकि ये तुम्हारी विरासत है, इसे तुम्हें संभालना है, मुझे नहीं। मैं तो बस जैसे गगा को सर्व करता था वैसे तुम्हें करूँगा, तुम्हारी हर एक आदेश को मानूंगा। बट देखो, मैं परंतु जानता नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि जो जिसकी असली जगह है वो वहीं पहुँच जाए। इसीलिए अब तुम हमारे किंग हो। और वो ऐसा कहकर विंग के सामने वो करते हैं, जिसकी वजह से वो सभी यानी कि सभी राजकुमार और डिसिपल भी उन्हें वो करते हैं। और हमारे वे लुयांग को फाइनली पता चल गया है कि ये मो शांशु यानी कि यही पर्सन उसका बड़ा भाई है, और जिस ओमेगा पर उसका दिल आया था उसका अल्फा है। और इसीलिए तो वो एकदम शॉक्ड में वहाँ खड़ा था, क्योंकि वो सभी राजकुमार भी इस मीटिंग को अटेंड करने वाले थे। इसीलिए वो सब भी आ गए थे और इन सब ने ये सब कुछ सुन लिया था। इसीलिए बाकी सब तो एकदम शॉक्ड में थे, पर फिर भी सब खुद को संभालते हैं और तब बैठते हैं और मीटिंग को स्टार्ट किया जाता है। वो सभी डिस्कस कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है, और तब सब आखिरी में यही फैसला लेते हैं, क्योंकि आइस फिनिक्स को अगर कोई ढूंढ सकता है, उसकी पावर का कोई पता लगा सकता है, तो वो केवल उसका मेट फायर फिनिक्स है। क्योंकि आइस फिनिक्स का ऑरा डिफरेंट होता है, सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है, और जिसे केवल फायर फिनिक्स ही फील कर सकता है। इसीलिए सब इस बात पर एग्री करते हैं, और अब सब विंग की तरफ देखते हैं, और वो कहता है मैं तैयार हूँ, बट ये पावर कैसे कंट्रोल होती है मुझे नहीं पता। मैंने कभी इसे कंट्रोल नहीं किया, और मैं नहीं जानता इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, तो मैं नहीं जानता ना ही इसे कैसे यूज़ करते हैं। आई डोंट नो, मैं कुछ भी नहीं जानता। विंग लैंड उसके पास जाते हैं और उसके सामने बैठते हुए कहते हैं, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें फांगची के लिए ये करना होगा। मुझे पता है कि तुम उससे पसंद करते हो, तुम उससे प्यार करते हो, तो फिर तुम अगर उसके अल्फ़ा हो, तुम्हें लगता था तुम उसके अल्फ़ा नहीं हो, बट अब तुम ही उसके अल्फ़ा हो। इसीलिए सिर्फ तुम ही उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसे बचा सकते हो। इसीलिए प्लीज़ ऐसा करो, उसे ढूंढो और उसे जल्दी से बस यहाँ ले कर आओ प्लीज़। लैंचिरैन उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, और वो शांशु जल्दी से उनके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, ग्रैंड मास्टर ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं ढूंढूंगा। मैं वैसे भी उसे कभी भी खतरे में नहीं देख सकता, ना ही उसे डाल सकता हूँ, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढूंगा, मैं ज़रूर ढूंढूंगा, मैं कुछ सोचता हूँ। और वो ऐसा कहकर वहाँ से जल्दी से बस उस मीटिंग हॉल से निकल आता है, और वो वहाँ से सीधे बांगची के उन खरगोशों के पास जाता है। वो सभी जैसे ही हमारे विंग को देखते हैं, वो जल्दी से आकर उसके पास खेलने लगते हैं, उसके पास आके चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, और वो भी बैठकर उनके पास कुछ सोचने लगता है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, और बार बार अपनी तलवार को देख रहा था कि क्या सच में वही विंग है। वो बस भरोसा नहीं कर पा रहा था कि क्या मतलब कैसे एक पल में वो कहाँ पे एक सर्वेंट था और कहाँ पे वो वी क्लैन का किंग है। वो उसके लिए तो सब कुछ समझना कहना बहुत अजीब था। उसे तो कोई भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। सडनली ये सब कुछ हो गया, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और थोड़ी देर तक अपने में ही लड़ लेने के बाद फाइनली वो खुद को शांत करता है, और तब वहाँ पर उसके पास जियांग यानली, नी हुएसांग और जियांग चेन आते हैं, और तब वो तीनों ही उसके पास उन खरगोशों के साथ बैठ जाते हैं, और तब कहते हैं हमें नहीं पता था कि तुम बीइंग हो, बट कांची को पता था, इसीलिए उसने हमेशा तुम्हें एक अलग नज़र से देखा है।
क्या मतलब है आपका? वो नी हो सांग से कहता है, और तब नी हो सांग कहता है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसे जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि जो उसे पसंद आती हो क्या पता वो उसका हो या ना हो, इसीलिए वो कभी भी हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। बट तुम पहले ऐसे अल्फ़ा थे जिस पर उसने इंटरेस्ट दिखाया, जिसके साथ उसे घूमना, बातें करना, बैठना, खाना पसंद है, जिसे एक अलग स्पेशल ट्रीट करना उसे पसंद है। क्या तुमने ऐसे किसी और अल्फ़ा के साथ ऐसा करते देखा है? क्या उसने कभी किसी और अल्फ़ा को अपनी ये सीक्रेट जगह, अपने खरगोशों के पास आने दिया है मेरे अलावा? कभी नहीं, उसने कभी ऐसा नहीं किया। मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। हुआन का तो उसके भाई हैं, इसीलिए ये दोनों ही अल्फ़ा यहाँ पर आ सकते हैं, वरना कोई नहीं सिवाय तुम्हारे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमेशा से तुम्हें अलग ट्रीट करता था? एक दोस्त की तरह नहीं, वो हमेशा से तुमसे प्यार करता था, बस हमें या तुम्हें समझ नहीं आया, बट उसे तो पता था, इसीलिए। तो फिर तुम ढूंढो उसे, कुछ तो उसने कहा होगा, कभी ना कभी कुछ तो बताया होगा उसने कि आखिर कैसे आइस फिनिक्स अपनी पावर्स को यूज़ करता है। वो इतना बोलता है कि तुमने कभी भी कुछ सोचा नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों की पावर एकदम सेम वर्क करेगी, तो कुछ तो बोला होगा उसने, सोचो। और वो हमारा बीइंग कुछ सोचने लगता है, और तभी उसे एक बात याद आती है वांगची की, कि उसने कहा था कि हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि हम फिनिक्स हैं, और फिनिक्स के पास कुछ खास पावर्स होती हैं, जैसे बहुत दूर से सुनना, बहुत ज़्यादा दूर देख लेना, और अपनी पंखों से बहुत सारी पावर्स हैं। और तब विंग कहता है, मैं बहुत ज़्यादा दूर की देख सकता हूँ, मेरी आइज़ बहुत पावरफुल है, और मेरी सुनने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और अगर मैं उसके ऑरे को फ़ील कर सकूँ, वो अगर अपनी फेरोमोन्स को करे तो मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ। बट मुझे इसके लिए अलग अलग क्लैंस में उसके अंदर एंटर करना होगा, अलग अलग जगह जाना होगा, और इतना बड़ा कल्टीवेशन वर्ल्ड मैं कैसे करूँगा? मैं कैसे उसे ढूंढ पाऊँगा इतनी जल्दी? और वो नज़र किस खतरे में होगा, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, मैं कैसे उसके कुछ कर पाऊँगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो तुम सबसे पहले वेंटलैंड जाओ। वेंटलैंड? हाँ, क्योंकि वेंटलैंड हमेशा से ही आइस फिनिक्स के पीछे था, और अगर वेंटरूहान को ये बात पता है तो वो हमेशा से ही वांगची के पीछे पड़ जाएगा उसे पाने के लिए। बट वो तो यहाँ है, हाँ वो यहाँ है, बट वेंचाओ और वेंशू नहीं है, और वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। उसने, तुमने देखा नहीं वो कितने आराम से खड़े होकर सब बातें सुन रहा था, सब कुछ होने दे रहा था, देख रहा था। मीटिंग में भी वो कितना शांत था। तुम ही बताओ, जो तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारा बच्चा होगा, अगर वो कहीं खो जाए तो क्या तुम पैनिक नहीं करोगे? क्या तुम आराम से बैठ के बस सुनोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तुम्हें वेंटलैंड को पूरी अच्छी तरीके से चेक करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वांगची वहीं मिलेगा, और उसने ही, और इस वेंचाओ या वेंशू भी, उसी ने इन सभी ओमेगास को भी लेकर गए होंगे। और एक बात और, वहाँ पर जियांगचेन नहीं था, क्योंकि जियांगचेन का भी ऑलरेडी किडनैप हो चुका है। तो ये मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, एंड मुझे याद ध्यान नहीं था, सो आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, क्योंकि जियांगचेन का भी किडनैप हो चुका है। सो वो भी यहाँ नहीं है, सिर्फ जियांग यानली और हमारे नी हुए सांग ही यहाँ पर हैं। सो मैंने इस बात को क्लियर कर दिया। एक्चुअली मैं जस्ट भूल गई थी, नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। और तब विंग कहता है, हाँ ये सही है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे परमिशन लेनी होगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने गुप्तचरों के साथ तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूँगा, और जब तक तुम्हें कुछ संदेश नहीं मिल जाता, कुछ ढूंढ नहीं लेते, तब तक तुम वहाँ ढूंढ सकते हो, घूम सकते हो। वैसे भी वहाँ के लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं, और अगर वांगची वहाँ होगा तो तुम अकेले ही काफ़ी हो सबको ख़त्म करने के लिए। तुम्हारे पास फायर की पावर है, तुम तो पूरे वेंटलैंड को जलाकर ख़त्म कर सकते हो, बट मैं उसे यूज़ करना नहीं आता मुझे। बस ये सोच लेना कि तुम्हारे वांगची को किसी और ने टच किया है, कोई और उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा फायर खुद ही, तुम्हारा अल्फ़ा खुद ही उसे पीट डालेगा, और हो सकता है कि तुम वहाँ जाकर अगर वांगची को फील करो तो तुम्हारा अल्फ़ा खुद ही पे खुद रिएक्ट करे, क्योंकि तुम्हारे अल्फ़ा को तो पता है ना कि तुम्हारा ओमेगा कौन है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता था। शायद से ये काम कर जाए। और तब हमारा विंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं सबसे पहले वेंटलैंड नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी उस वेंचाओ और वेंशू पे कोई भी ट्रस्ट नहीं है। उनकी हमेशा से नज़र वांगची पे थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था।
तो अब तुम्हें पता चला कि क्यों, जब उस दिन वांगची की फेक रट आई थी, फेक हीट आई थी, तो तुम क्यों ऐसे ग्रोल किए थे? क्योंकि तुम्हारा अल्फ़ा तो जानता है ना कि वो तुम्हारा ओमेगा है, इसीलिए उसने ऐसे रिएक्ट किया था। हाँ हाँ, ये सच है। वो जानता था हमेशा से, उसने हमेशा मुझे सिग्नल्स दिए, बट मैं इतना स्टूपिड था कि मैंने कभी उसे समझा नहीं या समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं कोई ख़ास हो सकता हूँ और बीइंग हो सकता हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम फिक्र मत करो, मैं इसके बारे में लैनहुआन से बात करूँगा और मेरी भी पूरा सपोर्ट रहेगा, इसीलिए तुम आराम से बिना कोई प्रॉब्लम की ट्विन क्लैन में घुस सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हो, और तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें अंडर कवर कर दूँगा, छुपा दूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि तुम्हें सुबह ही निकलना होगा। मैं तो अभी ही निकलना चाहता हूँ, नहीं अभी खतरा होगा, अभी रात होने वाली है और कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कल जाएंगे। और सबसे पहले मुझे लैनगर्ल से बात भी करनी होगी, वानगर्ल से, तो इसके लिए तुम्हें भी रुकना होगा। पिंग कहता है ठीक है, और वो वहाँ से नी होसांग उठकर चले जाते हैं। और तब जियांग याली उसके पेट को थपथपाते हुए कहती है शांत हो जाओ, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वांगची बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आइस फिनिक्स है, हो सकता है कि वो बेहोश होगा बट वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, मत भूलो। हाँ, वो तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, हम ओमेगा चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, बट हम चाहते हैं कि उसका अल्फ़ा, हमारा अल्फ़ा हमें प्रोटेक्ट करे। मैं एक बीटा हूँ, बट हमेशा से ही मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरे पास भी कोई अल्फ़ा हो या कोई ऐसा हो जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मुझसे स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैंने वांगची को हमेशा देखा है कि वो चाहे जो हो जाए, वो हमेशा चाहता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। क्या तुमने ये नहीं नोटिस किया? मैंने किया है, बट उस समय ये बहुत अजीब लगता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। हाँ, कैसे समझ आएगा, उस समय तो हमें भी नहीं पता था कि तुम वींग हो। वैसे हाँ, तुम्हें वांगची पर तुम नाराज़ तो नहीं होगे ना कि उसने तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाई? नहीं, मैं उन पर नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि वो भी गलत नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि मैं कैसा हूँ। वो कैसे इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लेते एज अ अल्फ़ा? क्या उनके पास भी तो राइट था ना मुझे जानने का, मुझे समझने का, और इतने महीनों में हमने एक दूसरे को काफ़ी समझा है। वैसे हाँ, क्या तुम सच बताना, क्या तुम सच में उससे बहुत समय से प्यार करते हो? हाँ, बचपन में जब पहली बार उन्हें हंगवंग का टाइटल मिला था ना, तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को उनके बारे में उनकी तस्वीरें बांटी गई थी, तब मैंने उन्हें पहली बार देखा था और मुझे उस पेंटिंग से ही पहली नज़र का प्यार हो गया था। और जब वो मो क्लैन आए थे पहली बार, तो जब मैंने उन्हें देखा था तो मैं तो एकदम उन पर दिल ही हार गया था। मैं तो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था, पागलों की तरह घूम रहा था, इतना ज़्यादा खुश था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि सपना सच हो गया। मैंने हमेशा से एक सपना देखा था, एक बार उन्हें देखने का, उन्हें एक बार छूने का, और ये भी सच हो गया था। जब वो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और गिरने ही वाले थे उससे, तब मैंने उन्हें टच किया था, उनके हैंड्स को पकड़ लिया था, उन्हें पकड़ा था। इस समय तो मेरा दिल, मेरी जो भी ख्वाहिशें थी, जो भी मैं चाहता था ना अपनी लाइफ से, उसी समय पूरा हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस समय। तो अब कैसा लग रहा है? मतलब अब तो तुम उसके अल्फ़ा हो? हाँ 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 हाँ। वो थोड़ा नर्वस होता है, थोड़ा सा अजीब तरीके से हंसता है, वहाँ से चुपचाप उठता है और भाग जाता है। और हमारी याली हंसते हुए कहती है देखो, अल्फ़ा भी क्या शर्म आते हैं? मैंने तो नहीं देखा कि अल्फ़ा शर्माते हैं। सच में ये दोनों ही अजीब हैं, एक वांगजी है जिसे शर्म आती नहीं, और एक उसका अल्फ़ा है जिसे वांगजी की पूरी शर्म यानी इसकी अल्फ़ा को आती है। चलो, भगवान ने भी सोच समझ के बनाया है, एक को शर्म नहीं आती, दूसरे को आती है, एक को चुप रहना आता नहीं, दूसरे को आता है। चलो, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, है ना खरगोशों? और वो सब खरगोशों को प्यार करती है और वहाँ से वो भी चली जाती है। और हमारे नी होसांग जाते हैं अपने भाई नीमिनजे के साथ लैनहुआन के पास, और उन्हें सब कुछ समझाते हैं, और लैनहुआन भी रेडी हो जाते हैं अपनी आर्मी को देने के लिए, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात पर उन्हें भी डाउट था, क्योंकि हमारे विन रूहान एकदम शांत बैठे हुए थे, जबकि उनके दोनों ही बेटे एकदम मिल नहीं रहे थे, और बाकी ओमेगास के जो पेरेंट्स थे वो तो एकदम ज़्यादा पैनिक में थे। सब हमेशा अपने ओमेगा बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, बट वो एकदम शांत कामली जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं ऐसे बैठे हुए थे। इसीलिए लैनहुआन को भी उन पर डाउट था, इसीलिए उन्होंने भी कहा कि ठीक है, लैन क्लैन आपको सपोर्ट करेगा, और
जो वेन क्लैन के बॉर्डर्स पे सभी लैंड क्लैन की पूरी आर्मी खड़ी रहेगी। ज़रा सा भी अगर विंग को कुछ भी हुआ तो हम तुरंत ही वेन क्लैन पर हमला कर देंगे। और नी मिंजे भी कहते हैं हाँ ठीक है। और तब ये प्लान हो जाता है और सुबह सुबह ही हमारे विंग को वहाँ पर भेजने की तैयारी करने के लिए लैन हुआन लैन चिरैन के पास चले जाते हैं, उन्हें भी ये प्लान बताने के लिए। और हमारे नी मिंजे और नी हुएसांग वो दोनों भी अपनी अपनी सेना के पास चले जाते हैं सब कुछ बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। और अपने गुप्तचर को भी भेज देते हैं ताकि वो पहले ही सभी रूट्स को क्लियर कर सकें जहाँ से हमारा मो शॉन्शू यानी कि हमारा विंग जा सके। और तब अब रात हो गई थी, सभी ने एक साथ बैठ के डिनर किया था, बट खाने का मन किसी को भी नहीं था क्योंकि जितने भी ओमेगा बच्चों के पेरेंट्स थे उनका मन तो कहीं लग नहीं रहा था। और जिनके ओमेगा बच्चे नहीं भी थे, जैसे कि हमारे नी मिंजे, उनकी तो एक बहन थी वो नहीं थी, इसीलिए उनका भी कोई मन नहीं था खाने का। इसलिए थोड़ा बहुत सब खाते हैं एंड फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आज की रात तो कोई भी नहीं सोता, बस सब सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा और क्या होगा, क्या सब कुछ ठीक होगा, फांगची कब मिलेगा, उनके बच्चे कब मिलेंगे, क्या होगा। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंस थे और बस चाहते थे कि बस कुछ भी हो, बस सब कुछ ठीक हो जाए। बस सब चाहते थे कि सब कुछ अच्छा रहे और जितना भी स्ट्रेस की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। और देखते ही देखते पूरा रात बीत जाती है ऐसे ही। हमारे मो शॉन्शू की हाल भी कुछ अलग नहीं थी। उसे आज ही पता चला था कि आज ही कि वो विंग है, वे क्लैन का लीडर है और अचानक से वो इतने बड़े क्लैन का लीडर बन गया है। वो खुद हैरान था, डरा हुआ था और उसे समझ नहीं था कि ऐसे क्या वो करे, क्या हो क्या ना हो। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इसीलिए भी उसे भी आज रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और तब देखते ही देखते पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और तब सुबह हो जाती है। और जैसा कि प्लान था, हमारे विंग को जल्दी से सुबह 5 बजने से पहले ही लैंग क्लैन से निकल कर वहाँ वेन क्लैन के लिए भेज दिया गया था। और कुछ 3 घंटे के सफ़र के बाद, क्योंकि वेन क्लैन भी थोड़ा सा दूर था, यिलिंग के पास सबसे वहाँ भी जाने के लिए 3 घंटे ही लगते हैं, तो वहाँ पर वो गया और जासूसों की मदद से वो जल्दी से वेन क्लैन में अंदर एंटर कर लेता है। और जैसा कि प्लान था, लैंग क्लैन की और नी क्लैन की पूरी सेना भी विंग के पीछे पीछे गई थी और यहाँ पे बाकी सबको कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि हमारे नी हुएसांग और नी मिंजे ने तो पहले ही कहा था कि वो कल ही निकल जाएंगे, इसलिए उनके साथ उनकी सेना तो जाएगी ही। और रही बात जो लैंग क्लैन के डिसिपल्स थे, तो उन्होंने अपना गेटअप वेन क्लैन के डिसिपल्स की तरह बना लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, और ऐसे वो लैंग क्लैन से निकल गए थे। और अब वो उनके विंग के पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच गए थे। विंग सब जगह काफ़ी सारे टाउन्स में घूमता है, देखता है, कुछ कोशिश करता है ढूंढने की। और अब फाइनली पूरे 5 घंटे स्ट्रगल करने के बाद, अलग अलग जगह घूमने के बाद, देखने के बाद, क्योंकि वेन क्लैन कोई छोटी सी क्लैन तो है नहीं कि थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर घूमे और मिल गए वांगची, तो ऐसी तो बात नहीं है। वो काफ़ी बड़ा क्लैन है, तो उसे पूरा 5 घंटा लगता है। अपनी स्वॉर्ड पे वो फ्लाई कर रहा था, सेंस करने की कोशिश कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था, उसके स्मेल को, उसके ऑरा को, कुछ उसे पता चला, ऐसा करने की फील करने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली 5 घंटे इतनी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली जब वो वेन क्लैन के मेन पैलेस की मेन बिल्डिंग, जो मेन वेन क्लैन का पैलेस है, राजमहल है, उसके पास आता है, तब उसे कुछ डिफरेंट सा, कुछ अलग सा फील होता है। उस टेम्परेचर में, उस वातावरण में जो सराउंडिंग था, उसका कुछ डिफरेंट सा फील होता है। और तब वो अपनी उस फिनिक्स आइज़ का यूज़ करता है और वो देखता है कि वहाँ पर लैन वांगची है, बेड पर है और उसके ऊपर हमारा वेन चाओ बस उसके ऊपर जाने ही वाला था, उसके कपड़े उतारने ही वाला रहा था। और तभी हमारा विंग ये जब ये देखता है तो उस पर इतना ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा उसका खून खौलने लगता है कि उसकी पूरी आँखें एकदम रेड हो जाती हैं। और वो तुरंत ही ऑन द स्पॉट, उसी समय तुरंत ही अपने फायर फिनिक्स के फॉर्म में आ जाता है। उसका अल्फ़ा ग्राउल करते हुए उसने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था और विंग ने भी उस पर करने दिया था, और तुरंत ही वो अपने अल्फ़ा फॉर्म में आ गया था और उसने एकदम इतनी तेज़ से अपनी आग का यूज़ किया